ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है वो, तुम्हारी किताब। और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता? कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है वो, तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? तो उनके हिंदू होने में समस्या है। जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है, आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको।